हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रूव होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है नैरेशन। नरेशन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम उस चीज को समझेंगे कि नरेशन होता क्या है। यानी नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये चीज आप थोड़ा रखिए दिमाग में, क्योंकि होता क्या है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, इस कंफ्यूजन को ही कंफ्यूज कर देना है इस बार। तो समझते हैं नरेशन। नरेशन की बात करते हैं। नरेशन नरेशन जो होता है ये नरेट वर्ड से आता है, नरेट, और जिसका मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना या वर्णन करना, या वर्णन करना। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, व्याख्या करना या वर्णन करना। हम इसी को दूसरे रूपों में जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। हम आगे चर्चा करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब स्पीकर के कहे गए शब्दों को बिना बदले बता देना, यानी कि विदाउट एनी चेंज, without any change of the speaker's words, in speaker words, and here in indirect speech with change। इस चीज को समझना है, यानी कि जब हम बिना बदले स्पीकर के शब्द को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दें तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और जब हम बदल कर थोड़ा सा चेंज करके करें तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। For example, here I am going to use some example. Let's see. He said, I love chocolate. I love chocolates. यहाँ पे आप देखिए कि ये उसके द्वारा, यानी कि ये जो जिसने कहा, इसने अपने पूरे शब्दों को यहाँ पे कहा, आई लव चॉकलेट्स। अब ये हुआ आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या हुआ ये? इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब अगर हम इसी को लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम क्या लिखेंगे, इस चीज समझना है। यहां हो जाएगा ही सेड दैट ही लव्ड चॉकलेट्स, चॉकलेट्स। तो यहां पे आप देखिए, ये जो था वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों यहाँ पे रखा गया है, तो इसलिए ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। और जब हम इसमें कुछ बदलाव करके लाते हैं उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं और कैसे सीखने वाले हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, यहाँ पे मैंने अभी आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझाया। यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए कि आई विल, आई, मीरा सेड, मीरा ने कहा कि आई विल टेल यू द स्टोरी टुमारो। मीरा ने कहा कि मैं कहानी कल सुनाऊंगी। अब इसी चीज को, मीरा के द्वारा किए गए शब्द को जब किसी के द्वारा बताया जा रहा है यहाँ पे, तो सपोज करिए यहाँ पे ये जो है ये सुनने वाली है और ये कहने वाली यानी कि मीरा है, और ये सुन रही है। ये जो सुन रही है वही अब ये तीसरे व्यक्ति से थर्ड पर्सन को बता रही है। ये सेकंड पर्सन हो गई सुनने वाली, और फर्स्ट पर्सन हो गई मीरा यानी कि कहने वाली। तो कहने वाली के बात को सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को जो बता रहा है, तो जो बदलाव हो रही है, दैट चेंज जो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि डायरेक्ट स्पीच होता है जो वक्ता के द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दे, विदाउट एनी चेंज।
और इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जो वक्ता के द्वारा कहे गए बात को कुछ बदलाव के साथ, चाहे वो ग्रामेटिकली बदलाव हो, प्रोनाउन का बदलाव हो, कुछ चेंजेस के साथ प्रस्तुत करना, यानी कि बताना किसी तीसरे व्यक्ति को, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, इस चीज पर हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब आप देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब इज द वर्ब यूज्ड टू इंट्रोड्यूस और डिस्क्राइब। हम यहाँ पे अगर चर्चा करें तो सिंपली हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सिंपली समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये सिंपली आपको समझना है और कुछ नहीं। यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो आप कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो बाहर होता है, और जो अंदर होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये स्ट्रक्चर होता है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको समझ लेना है। अब यहाँ पे आप देखिए, ही सेड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम टायर्ड ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ब्लू कलर में है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और इस तरफ जो है वो रिपोर्टेड स्पीच। चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, और यहाँ पे सी सेड दैट शी वाज स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कितना सरल तरीके से आपके लिए इस चीज को लाए हुए हैं। तो इसको पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करिए, सब समझ में आएगा, कोई डाउट्स आपके लिए नहीं रह जाएगा। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक प्रेशर होता है बच्चों के माइंड पे कि हम कैसे करें, वो सारा का सारा गायब कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ स्पेशल टिप्स आपको बताने वाला हूं, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे टेंस में जो बदलाव होती है उस चीज को समझने की जरूरत है। टेंस का जो बदलाव होता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को आपको जानने की, समझने की जरूरत है। जो सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस होता है वो किस में बदलता है, सिंपल पास्ट टेंस में। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। इस चीज समझिएगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। ये आपको समझना है। अब हम पहले इन चारों का एक एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रेजेंट सिंपल को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई ऑलवेज ड्रिंक मिल्क। ही सेड he said that he always drank milk। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये कन्वर्ट होगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सी वॉज रीडिंग अ नॉवेल। यहाँ पे आई एम रीडिंग अ नॉवेल, सी सेड दैट सी वॉज रीडिंग अ नॉवेल। मैं प्रोनाउन का बदलाव आगे बताऊंगा, इसमें हमको पास्ट टेंस का बदलाव समझना है। सी सेड ही हैज फिनिश्ड, कौन सा टेंस है, हैज फिनिश्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कन्वर्ट करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैव बीन, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और कन्वर्ट करेगा तो पास्ट ही हैड बीन टू इंडिया। तो इसमें बदल जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। और यहाँ पे जो है ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। अब सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रह जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होती। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि वो ऐसे ही रह जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बिल अराइव्ड ऑन सैटरडे ही सेड, ये देखिए यहाँ पे जो बाहर है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट
सिंपल टेंस में है और आगे जो है वो भी पास्ट सिंपल में है, कन्वर्ट करेगा पास्ट परफेक्ट में। ही सेड दैट बिल हैड अराइव्ड ऑन सैटरडे। पास्ट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा, कोई बदलाव नहीं है। आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम वर्क, ही सेड दैट ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम होम। यानी कि जो पास्ट परफेक्ट होता है वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। किस में नहीं बदलाव होता, आप देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं उसमें बदलाव नहीं होता। इन दोनों में कोई बदलाव नहीं होता, ये ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी आप चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, बस प्रोनाउन और एडवर्बियल ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस चेंज करता है, उस चीज को दिमाग में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर जो होता है, जो फ्यूचर टेंस होता है उसका जो मोडाल्स होते हैं, यानी कि जिसको कुछ लोग मॉडल भी बोलते हैं या मोडाल्स बोलते हैं, तो इस चीज समझिएगा कि वो जो कन्वर्ट करता है वो फ्यूचर का लेता है। सपोज करिए जो विल है वो वुड में कन्वर्ट करेगा, जो सेल है वो शुड में वुड में कन्वर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फ्यूचर जो चेंज है वो कंडीशन पे बदल जाता है, तो इस चीज को आपको समझना है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना सिंपल तरीके से आप इस चीज को जान सकते हो, समझ सकते हो। अब हम सीखेंगे टाइम का बदलाव, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे बदलता है, उस चीज को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए, जो हियर होता है वो देयर में कन्वर्ट करता है जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और टुडे का दैट डे हो जाता है, दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग होता है, यस्टरडे का द डे बिफोर होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में कन्वर्ट करता है, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ में कन्वर्ट करता है, और जो ये नाउ होता है वो देन में कन्वर्ट कर जाता है। आगे देखिए, जो अगो होता है वो बिफोर में कन्वर्ट करता है, जो 10 होता है वो 100 में, और लास्ट नाइट रहता है तो द नाइट बिफोर में कन्वर्ट कर जाता है, और जो दिस होता है ये दैट में, दीज जो होता है दोज में, हाइदर जो होता है ये थाइदर में, हेंस जो होता है ये थेंस में, और जो कम होता है ये गो में परिवर्तित कर जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मेरे वीडियो पर जो भी नए हैं, अगर ऐसा ही वीडियो आपके लिए यूजफुल प्रूव हो रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा बनाता रहूं। मैं अपना पूरा प्रयास करता हूं कि आपके लिए ये जो वीडियो हैं काफी हेल्पफुल प्रूव हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चेंज का जो प्रोनाउन में बदलाव होता है उस चीज को समझना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आप समझ जाएंगे तो आगे का वीडियो जो मैं असर्टिव, यानी कि मैं एक एक पोर्शन पर आपके लिए बना के वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको वीडियो छोटा भी हो जाए और आपको समझने में आसान रहे। तो अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम किस पर, असर्टिव सेंटेंस पे। तो हम पहले यहाँ समझते हैं चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इस चीज को जानने की जरूरत है। जो फर्स्ट पर्सन होता है ये होता है आई और वी। क्या होता है, आई और वी। जो सेकंड पर्सन होता है ये यू होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है ये होता है ही, शी, इट और दे। इस चीज को प्यारे बच्चों आपको जानने की जरूरत होती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पीछे क्लास में जब आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ाया गया होगा या जब पढ़े होंगे तो इस चीज को पढ़े होंगे, भूल गए, बस मैं एक रिवीजन के रूप में इसको ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ पाए। अब देखिए, जो फर्स्ट पर्सन होता है, जैसा मैंने बताया आई और वी, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का आई और वी होता है वो हमेशा किसके अनुसार चेंज करता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करता है।
आप इस चीज को समझिएगा, किसके अनुसार चेंज करता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा। कौन, आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो चेंज करता है वो चेंज करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब जो सेकंड पर्सन होता है यानी कि यू, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होता है यू, ये चेंज करता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जो सेकंड पर्सन होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जो थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगी, यानी कि जो थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करना होता। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल तीनों पर देख लेते हैं, ताकि ये क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ पर हमको बदलना है और कैसे बदलना है। ही सेज आई एम इन 5th क्लास। ही सेज, यहाँ पे टेंस देखिए, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल का रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये बदलाव नहीं होगा, सेम टू सेम वैसे रहेगा। बस क्या बदलेगा, नाउन प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो चेंज करेंगे, और एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम चेंज करेंगे। तो देखिए, ही सेज दैट, ही किसके अनुसार, क्योंकि ये जो आई है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कि ही था, तो इसलिए यहां पर ये ही के रूप में आ गया। चूंकि ये टेंस प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ही के साथ इज आ गया। यहाँ आई के साथ एम था, यहाँ ही के साथ इज आ गया। इन 5th क्लास, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू देम यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब। यहाँ पे वह कहता है उनसे कि तुमने अपना जॉब कंप्लीट कर लिया है। ही टेल्स देम, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो हम उसके रिपोर्टिंग वर्ब को यानी कि से, सेज, सेड को टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, ध्यान रखिएगा, से, सेज या सेड को जब ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यही गलती होती है हम सबसे, रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम जब बदलाव करेंगे तो यहाँ पे टेल, टेल्स या टोल्ड आ जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। यहाँ पर टू नहीं रहता, ये ध्यान रखना है, जबकि से के साथ टू रहेगा जब उसका ऑब्जेक्ट लेगा। जब हम टेल वाले में कन्वर्जन करेंगे तो टेल, टेल्स, टोल्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा क्या कन्वर्जन करना है। से, सेज, सेड हो, उसके बाद टू होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो से, सेज, सेड कन्वर्ट हो जाता है टेल, टेल्स, टोल्ड में। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ही टेल्स देम दैट, ये जो यहाँ पे यू था ये किसके अनुसार चेंज किया, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज किया, तो यहाँ पे इसीलिए देम का क्या हो गया सब्जेक्ट, दे हैव कंप्लीटेड देयर जॉब। थर्ड में देखिए, सी सेज शी इज इन 9th क्लास। सी सेज पहले ही बता रहा है कि टेंस कौन सा है रिपोर्टिंग वर्ब का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यानी कि अंदर का जो टेंस है वो बदलने वाला नहीं है। प्रोनाउन चेक करना था, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, जैसा कि मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता, और थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही, सी, इट एंड दे। प्यारे बच्चों, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सी सेज दैट सी इज, सी क्यों, क्योंकि ये बदला नहीं। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। हम मॉडल्स को समझ लेते हैं, मॉडल कैसे कन्वर्ट करते हैं, मॉडल्स कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज को समझते हैं। मॉडल्स, चेंज इन मॉडल्स क्या होता है कि जो कैन होता है, प्यारे बच्चों, ये जो कैन होता है ये कुड में कन्वर्ट करता है, जो मे होता है वो माइट में कन्वर्ट करता है, और जो मस्ट होता है वो हैड टू में कन्वर्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई कैन टच द सीलिंग, ही सेड दैट ही कुड,
यहां देखिए कैन किस में कन्वर्ट हो गया, कुड में। कुड टच द सीलिंग, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि जो कैन या कुड होते हैं मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स अपने बाद हमेशा V1 लेता है। क्या लेता है, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मे चेंजेस इनटू माइट, ही सेड आई मे बाय अ हाउस। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही माइट, मे का किस में कन्वर्जन हो गया, माइट में, बाय अ हाउस। नेक्स्ट है मस्ट चेंजेस इनटू हैड टू, जो मस्ट है वो हैड टू में कन्वर्ट कर जाता है। तो आई मस्ट रिजाइन फ्रॉम द जॉब, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। जो वुड, कुड, यहाँ पे देखिएगा वुड, कुड, माइट, शुड एंड ऑट टू होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये वैसे ही रहते हैं। बस इसमें आपको क्या बदलने होंगे, जो सब्जेक्ट बदलेगा उसको बदलना होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम या प्लेस बदलना होगा, वो आपको बदलना पड़ेगा। बाकी आपको टेंस में यानी कि शुड में, शुड, माइट, कुड और ought टू या वुड में कोई परिवर्तन नहीं करना होता। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए मजेदार टॉपिक लेकर आऊंगा, असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। तो तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए, ताकि जब मैं उसको पढ़ाऊं तो आपको सारी चीजें समझ में आए। थैंक यू।